एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी भी प्रोग्राम को बनाए जाने के लिए लिखे गए कुछ स्टेप्स। एल्गोरिथम हमेशा फाइनाइट होती है, यानी उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स लिमिटेड होते हैं। आपको मालूम होता है कि इतने स्टेप पूरे करने के बाद आपको सफलता मिल जाएगी, उसको बोलते हैं एल्गोरिथम। ठीक है। अगर वो एफिशिएंट होती है तो उसको स्टैंडर्डाइज कर लिया जाता है, उसको पेटेंट मिल जाता है, फिर वो हमेशा के लिए प्रमाणित हो जाती है, फिर आपको वही चीज़ पढ़नी पड़ती है। जैसे भविष्य में डाटा को जब शॉर्ट किया गया तो किसी ने शॉर्ट करने का एक तरीका ढूंढा, और तरीके को ढूंढ के उसके स्टेप्स लिख लिए, और बार बार उसको जब किया गया तो डाटा हमेशा शॉर्ट हो रहा था। उसको प्रामाणिकता मिल गई। उसने फिर उसको अपनी तरफ से ढूंढा तो उसने उसको एक नाम दे दिया। उसने उसको नाम दे दिया बबल शॉट। दुनिया में धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ा तो किसी टीम ने डाटा को फिर से शॉर्ट करा, लेकिन उसने देखा कि उसने अलग तरीके से शॉर्ट कर दिया डाटा, डाटा शॉर्ट हो चुका था। अब वो बार बार उस प्रोसेस को फॉलो करता था, डाटा शॉर्ट हो जाता था। उसने साबित कर दिया कि डाटा शॉर्ट करने का भी एक तरीका है मेरे पास, इनको बार बार फॉलो कीजिए आपका डाटा शॉर्ट हो जाएगा। उसने भी उसका पेटेंट ले लिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसका नाम दे दिया सिलेक्शन शॉर्ट। तो दुनिया में ऐसे ऐसे इन्वेंशन होते रहते हैं, होते चले जाते हैं। तो यहाँ हमें पता लगा कि एल्गोरिथम मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स पे डिपेंड करती है। कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए एल्गोरिथम लिखी जाती है सबसे पहले। अब आप कहते हैं कि सर हमने जो प्रोग्राम बनाया उसके लिए तो हमने एल्गोरिथम नहीं लिखा। कोई बात नहीं, दिमाग में जो सोचा वो एल्गोरिथम है। आप जब उस प्रोग्राम को बना रहे थे वो सोच के तो बना रहे थे, स्टेप से तो ले रहे थे, डायरेक्ट थोड़ी ना बनता है। जो आप दिमाग में ले रहे हो वही तो एल्गोरिथम है। उसको पेपर पर उतार दीजिए, आपको दिखाई देगा। दिमाग में रख लीजिए, वर्चुअल हो गया। ओके। मान लीजिए आपको कोई किताब दी जाती है और आपसे कहते हैं कि इस पूरी किताब को पढ़ना है मुझे, इसकी एल्गोरिथम लिखिए। तो हम क्या लिखेंगे? ओपन फर्स्ट पेज, रीड फर्स्ट पेज। उसके बाद अगर मान लीजिए उसमें 100 पेज है तो आपको कितनी लाइन का कोड लिखना पड़ेगा? 200 लाइन। अब उसमें नंबर ऑफ पेजेस 200 है तो 400 लाइन। तो ये क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया, सेम चीज। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए लूप बनाया गया है। जहां पर भी आपको लगे कि रिपीटेशन जैसा कुछ काम हो रहा है, वहां लूप का इस्तेमाल होता है। लूप को सही शब्दों में समझा जाए तो लूप कहीं ना कहीं एक काउंटर से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? काउंटर से कनेक्ट होता है। जहां पर भी कोई चीज ऐसी चले जहां पर आपको काउंटर की आवश्यकता हो। आज ही आई थी वो बात, बोल रहा था ना, मानती नहीं, उसने सुन लिया है। ओके उर्वशी, यस। एक बार प्लीज बात कर लो आप काउंसलर से, ठीक है? ओके। मैं बोलूंगा हटा दिया आपको वैसे, ठीक है? लेकिन प्लीज काउंसलर से बात कर लो, उन्हें पता लग गया मेरे को भी हटा के बाहर निकाल देंगे। ठीक है। ओके सर। चलो। ओके सर। ओके चलिए, करो बात आप काउंसलर से, क्या मुद्दा है? उनकी कॉल ये आनी चाहिए लड़की मेरे पास दोबारा कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी को एंटर करो। देखो यहाँ पर नेक्स्ट, तो हम किसी प्रोग्राम को जब क्रिएट करते हैं तो उसके एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप में लिखी जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर मुझे बुक को पढ़ना है तो मुझे इसके पूरे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसे अवॉइड करने के लिए हम लूप का सहारा लेते हैं। ठीक है। अब ये जो लूप होता है ये तीन चीज़ों से चलता है: स्टार्ट, एंड और स्टेप। लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे खत्म करना है, तो कितने का स्टेप लेना है आपको, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से चोरी करके प्रोग्रामर ने प्रोग्राम में डाला है। हम ही लोगों से चोरी करके कैसे साबित करते हैं? मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मेरे को यहाँ पर मान लीजिए हाई लिखना है 5 बार। ठीक है। तो आप बताना जब वो हो जाए, मैं पूछता रहूंगा आपसे। कितना हो गया? एक हो गया? कितना हो गया? दो हो गया? अच्छा एक हो गया था, फिर उसके बाद क्या बताया आपने? दो हो गया। अब उसके बाद, उसके बाद, अब उसके बाद, बस कर दिया आपने मेरे को। अब देखिए, ये जो चीज आपने चलाई ये मैंने तो नहीं बताई थी तुमको, ये तुम खुद बता रहे हो। तो ये आपने स्टार्ट एक से किया, ये हो गया स्टार्ट, कहीं ना कहीं से आपने स्टार्ट किया। प्रोग्राम बनाने से पहले ही आपको पता था कि स्टार्ट कहाँ से करना है। प्रोग्राम बनाने से पहले ये भी पता था कि रुकना कहाँ है, ये भी आपके दिमाग में पहले से पिक्चर फिट थी। एंडिंग पॉइंट भी आपको पता था, और आपको ये भी पता था कि स्टेप्स कितने करने। मैंने तो नहीं बोला दो बोलो,
तुम खुद ही ले रहे थे, 2 3 4, ये था स्टेप्स। तो कोई भी जब चीज चलती है तो इन 3 चीजों से चलती है। इन्हीं तीनों को उन्होंने चोरी करके अपने प्रोग्राम में डाल लिया। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट हमारा लूपिंग का। तो लूपिंग जो आप चलाएंगे इन्हीं 3 चीज से चलती है, बस और कुछ नहीं है लूपिंग का game, ठीक है। तो चलिए अब प्रोग्राम को बनाना सीखते हैं, हाउ वी कैन डू। 2 मिनट बाद टोकूंगा और विषय आपको मैं। लूपिंग 2 तरह की होती है, एक होती है एंट्री कंट्रोल लूप और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, तो एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है कि मान लीजिए एक ब्लॉक है, ये एक लूप का काम कर रहा है और इसमें कोई भी स्टेटमेंट है जो आप रिपीट करना चाहते हैं वो आपने लिख दी। अब मैं चाहता हूं इस ब्लॉक में एंटर होना। इस ब्लॉक में एंटर होने से पहले मुझे एक कंडीशन को चेक करवाना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो मुझे ब्लॉक में एंट्री मिलेगी, इसे बोलते हैं एंट्री लूप। यानी जाने के लिए मेरे को डिपेंड होना पड़ेगा। समझ में आ गया? यानी मुझे जाना है किसी के अंदर तो मुझे कंडीशन को जांचना होगा। कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो परमिशन मिलेगी, वरना नहीं। इसका एग्जांपल, अगर आप किसी मूवी हॉल में जाते हो, थिएटर में, तो वहां एक बंदा बाहर खड़ा होता है, तो वो क्या चेक कर रहा है? बिना टिकट जांचे वो आपको अंदर नहीं जाने देगा, तो ये वही लगाओ। अब एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, यहाँ पर भी आपका डेटा प्रिंट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? एग्जिट कंट्रोल। यानी इसमें आपको बिना रोक टोक के अंदर जाने देते हैं, रोकते ही नहीं है, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, तुम जाओ, एंजॉय करो। बेटा गेट पे बाहर निकलोगे तुम्हें पकड़ लेंगे। ऐसा सिनेरियो कहाँ देखा है? नहीं, फिर भी निकल जाता है जब। ऐसा सिनेरियो आमतौर पर आपको होटलों में मिलेगा, होटल्स। बेटा आप निकल के दिखा, तुम खा लो, तुमसे कोई नहीं पूछेगा तुम जेब में कितने रुपए लाए हो। खाली जेब लेकर भी किसी को भूख लगे तो जा सकते हो, पूछेंगे नहीं ना पैसे। आपको पहले खाना मिलेगा, भूखे को कौन मारेगा यार, भूखा था पैसे नहीं है क्या हो गया। समझ रहे हो बात? प्रॉब्लम तो बता दिया, सॉल्यूशन तो है इसका, तो बाद में पूछेगा पैसे। तो ये कौन सा हो गया? रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल। मतलब दुनिया में एग्जिस्ट करती है दोनों चीजें। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एंट्री एग्जिट लूप। और विषय आपका बात हो गया। बेचारे ग्रुप में ही है। अफसोस होगा मुझे। चलो देखो अभी यहाँ पर आगे बढ़े। गलत होता है यार, सारे बच्चों के बीच में ऐसे गलत, हमें पता है। इनको अलग से मुझे कॉल करना चाहिए, है ना? मैं अलग से और से मैं खुद ही बोलूँ ना, कह दूँ नेटवर्क इशू। हमें खुद ऐसा अजीब लगता है यार, समझ रहे हो? बड़ा अजीब होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो एंट्री कंट्रोल लूप में, लेकिन उसके लिए सारा विलन नहीं हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। बच्चे के लिए जब होता है तो उसके लिए विलन कौन होता है? वो पढ़ाने वाला। इसलिए मैंने तुमको वो मैसेज दिखाया, दिखाना नहीं चाहिए था ऑफिशियली कि हमारी कोई उसमें आस्पेक्ट नहीं होते। देखो यहाँ पर आया पॉइंट, एंट्री कंट्रोल लूप 2 होते हैं, एक व्हाइल होता है, एक फॉर होता है। तो दोनों सीखने होंगे हमें। दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, काम तो एक ही है, लिखने का तरीका अलग है बस। कोई जल्दी करेगा, कोई धीरे करेगा, बस कॉम्प्लेक्सिटी किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी। कोई ज्यादा एफिशिएंट है, कोई कम एफिशिएंट है। जैसे शॉर्टिंग के काम तो एक ही होता है ना, एल्गोरिथम अलग अलग है, ऐसे ही काम एक है इनका, इनके एल्गोरिथम अलग अलग है, बस करने का तरीका अलग है। दूसरा जो कंट्रोल है एग्जिट कंट्रोल लूप, इसमें डू वाइल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अच्छा हमें दोनों को सीखना पड़ता है अगर हमें प्रोग्रामिंग की दुनिया में जिंदा रहना है। दोनों को एक सीख लो, आप मर जाओगे, वही नहीं काम। इसका लाइव एग्जांपल आपको इतिहास के पन्नों से उठाकर देता हूँ। महाभारत देखिए, महाभारत में चक्रव्यूह होता है। अभिमन्यु का क्या काम था? वो जाना जानता, एंट्री कंट्रोल लूप उसको पता था, एग्जिट का नहीं पता था, मारा गया। अर्जुन जानता था दोनों लूप, वही उसको भेज सकता था, इसलिए वो जिंदा रहा। और चला जाता तो भेज देता। समझ रहे हो? नहीं, तुम्हें भी प्रोग्रामिंग की दुनिया में दोनों सीखने, एक सीख लिया तो कहीं ना कहीं मरोगे। अच्छा आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले व्हाइल लूप की।
तो व्हाइल लूप क्या कहता है कि भाई देखो पहले कंडीशन चेक करेंगे, ये हम जान चुके हैं, उसके बाद वो ब्लॉक में जाने देगा। व्हाइल लूप को बनाने का एक तरीका दिया गया है, तरीका जो होता है उसे कहते हैं प्रोटोकॉल या सिंटैक्स। आपके लॉजिक इधर उधर हो सकते हैं, सिंटैक्स कभी इधर उधर नहीं होता। आपको उसी दायरे में रहते हुए काम को करना होता है, ठीक है। दिमाग आप लगाएंगे लेकिन कंपनी के प्रोटोकॉल में रहते हुए, कंपनी के प्रोटोकॉल को तोड़ के आप कोई काम नहीं कर सकते। सेम प्रोग्रामिंग का कोई प्रोटोकॉल है, उसी में आपको काम करना है। प्रोटोकॉल क्या कहता है, वेरिएबल को सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है, जैसे आपने 1 स्टार्ट किया था जब मैंने हाई लिखवाया था। उसके बाद आप एंट्री के अंदर जाने के लिए एक एग्जिट पॉइंट बना देते हैं यहाँ पर कि कब तक चलना है आपको, एंडिंग पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं। तो कंडीशन में मेंशन कर दिया जाता है कि ये तब तक चले जब तक हम चाह रहे हैं। तो आपने जब वो 1 2 3 4 5 चलाया था तो आपके दिमाग में 5 पहले से क्लियर था कि मुझे 5 तक जाना है। तो यहाँ कंडीशन में वो एंडिंग पॉइंट डाल देते हैं जहां तक आपको लूप चलाना है। उसके बाद ब्लॉक बना दिया जाता है, जो भी स्टेटमेंट रिपीट करनी है उसको आप यहाँ पे डालते हो। उसके बाद आखिरी स्टेप्स आता है स्टेप्स का, जैसे 1 के बाद आपने 2 बोला था, उसके बाद 3 बोला था, तो हर बार आप एक ही कदम आगे बढ़ रहे हैं। वो स्टेप आपको यहाँ पर लिखना होता है, और ये स्टेप 2 ऑर्डर में चलता है, या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जहाँ पर काउंटर उल्टा चलता है। एग्जामिनेशन हॉल में जब आपका टाइम चलता है तो टाइम कभी ऐसे नहीं होता, पेपर का समय 3 घंटे का, अब वो ऐसे नहीं बोलता कोई 4 घंटे का हो गया, 5 घंटे, क्या बोलेगा 2 का हो गया है, 1 का हो गया है, आधा घंटा रह गया है, चलो पेपर दो, आउट। समझ में आ गया कहानी। तो सेम, तो 2 तरह का लूप हमारे पास होता है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब हम इसमें कुछ प्रोग्राम्स बनाकर देखेंगे। अब इनको यार प्रैक्टिकली करते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। सिस्टम पे गए, एक फाइल हमने लिया, ये हमारा फाइल का प्रोग्राम है पहला। स्टार्ट हो गया, यहाँ पे लगानी है जावास्क्रिप्ट। अंदर एंट्री ले ली, मुझे बस हेलो लिखना है 5 बार। तो मैं अपना काउंटर स्टार्ट करूंगा 1 से। मैंने एक वेरिएबल लिया और स्टार्ट कर दी। अब हम लगाएंगे कंडीशन। मैं कंडीशन में कुछ ऐसा लिखूंगा कि ये लूप 5 तक चले। तो मैंने यहाँ लिखा आई की वैल्यू तब तक चले जब तक ये छोटा है या बराबर ना हो जाए 5 के। आई तो 1 है ना, चलेगा ना, कब तक, 5 तक, ये हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद जो भी आपको मैसेज लिखना है वो मैसेज हमने यहाँ पर लिख डाला, और यहाँ पर मैंने हाई लिखा। अब रह गई बात स्टेप्स की, मुझे हर बार कदम एक एक आगे बढ़ाना है। तो आई को प्लस प्लस कर दिया, इसकी वैल्यू आप जानते हैं, इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई बाय 1 ईच एंड एवरी टाइम व्हेन इट विल एग्जीक्यूट। यू कैन नॉट इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 2 एट इंस्टेंटली। यानी आप ऐसा कोई लॉजिक इसमें नहीं लगा सकते कि मैं 2 एक साथ बढ़ा लूँ, कभी कई बच्चे ऐसे करते हैं, ये चलेगा ही नहीं। अगर आपको 2 वैल्यू बढ़ानी है लिखो, आपको 10 बढ़ानी है तो ये 10 बार लिखना पड़ेगा। फिर इससे छुटकारा पाने का तरीका क्या होगा, अगर मुझे 10 का जंप लेना है, दैट इज द रियल लॉजिक। समझे भाई आप, मुझे तो एक एक पढ़ना है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब कोड को चला दीजिए, आंसर आपके पास आ गया है। इसको यहाँ साइड में लगाते हैं, कोड को यहाँ लगाते हैं। अब हाई अलग अलग लाइन में देखना चाहते हैं, ये आ गया। स्पेस के साथ देखना चाहते हैं, ये आ गया। ज्यादा स्पेस देना चाहते हैं, अब नहीं आएगा, है ना। अब आप HTML की चर्चा करो, इसमें HTML कैसे लिखते हैं पहली क्लास में सिखाया था। अब HTML में स्पेस कैसे देते हैं, अगर वो चीज़ आपको पता है तो लिख दो यहाँ, तो स्पेस आने लगेगा। ठीक है, पता है ना, गुड। झूठे की हाँ भरी ना तो मैं छोड़ दूंगा उसे, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैंने कहा गुड, ओके, ध्यान रखना ऐसी चीजें, ठीक है। ओके, डन हो गया यहाँ पर। अब मान लीजिए ये तो चीज समझ में आ गई, हाई लिख दिया, ये लिख दिया। मेरे को अगर नंबर प्रिंट करने हो तो हाई मत लिखिए, आप हाई लिख दीजिए। स्पेस देना है बीच में तो भाई साहब ये स्पेस जोड़ दीजिए। अब ज्यादा स्पेस देना है तो HTML से जोड़ना पड़ेगा। अलग अलग लाइन में जाना है तो BR कर दीजिए। चलो ना काउंटर। अब यार मैसेज के साथ देना है, मैसेज के साथ, तो मैसेज के साथ देना है कोई बात नहीं, यहाँ पर आप डबल कोट्स लिखिए और डबल कोट्स में अपना मैसेज लिखिए। मैसेज में लिखा हाय, मैसेज आ गया, एरो डाला, हाय मैसेज आ गया, स्पेस दिया, मैसेज आ गया। काउंटर हमारे हाथ में है, अगर मैं यहाँ पर 15 लिखता हूँ
15 तक आया है ना काउंटर। अभी कितना भी लिख दो यार, कौन रोक रहा है, ये लोग या नीचे एंटर मत लगाओ, एक लाइन में देखो। सिंपल है ना। अगर ढंग से पढ़े तो प्रोग्रामिंग सच्ची में मजा आता है, इजी होता है। समझ में आ गया ये। इसको ठीक करते हैं। अब आप कहोगे लास्ट में कोड भी चाहिए आपको, अगला कोड फाइल टू द रेस्ट। इसमें मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपने देखा कि नंबर प्रिंट हो रहे हैं, गॉट इट, 1 से 10 चलाएंगे एंड गॉट अ वैल्यू। स्पेस देना है, लाइन देनी है, वो आप सभी जानते हैं। सीख गए यहाँ तक। अगला कोड ये आपके लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं एक लाइन में एक प्रोग्राम में सारा कर देता। यहाँ तक पहुंचे। अब किसी ने कहा टेबल प्रिंट करके दिखाओ, मैं कहूँगा नंबर तो दो। उसने कहा 7 ले लो, मैं गया यहाँ पे, मैंने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एन से मल्टीप्लाई करके मेरे को ये वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक बनाया, ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया और इस कोड को रन कर दिया। देखो 7 की टेबल, भाई 1 की टेबल थी, 7 से गुना करेंगे तो 7 की टेबल हो गई। अब ये नंबर यूजर से लेने का मन कर रहा है, पार्सिंग प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करा, यहाँ लिखा एंटर योर चॉइस, वो पहले ही समझ गया, डाला 4 टेबल, टेबल कंट्रोल हमारे हाथ में। फिर से देखिए, अब ये काउंटर चल रहा है 1 से 10, मुझे चलाना है उल्टा, तो 10 से शुरू करो, 1 पे खत्म करो, कंडीशन पे ध्यान दो। इसको करेंगे ग्रेटर देन, जब तक आई की वैल्यू बड़ी है 1 से तब तक चलेगी, और एक एक कर देंगे कम, क्योंकि 10 के बाद तो नो ही बोलोगे ना तुम। हो गया उल्टा काउंटर। अब लूपिंग में किसी का को डाउट, उल्टा उल्टा कैसे भी चलाना हो, आपका समझ में आ गया। अब एक लॉजिक मैं देता हूँ, उसको बनाकर दिखाइए। यहाँ पर इसको सीधा चलाते हैं, मैं इसको लिखा रहने देता हूँ। इसमें आपको करना क्या है कि मैंने यहाँ पर एक नंबर ले लिया, जैसे कि n, इसमें वैल्यू 7 ले ली मैंने, और मैंने यहाँ पर इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 की टेबल आ गई। इसका आंसर आप ऐसे लेकर आएंगे, 7 गुना 1 बराबर 7, 7 गुना 2 बराबर 14। ठीक है। अभी कौन बच्चा लाएगा, अटेंडेंस है मेरे पास तुम्हारी। तो ललित कुमार है कोई ऑनलाइन में बैठा है, ऑफलाइन पकड़ेंगे पहले। प्रदीप वर्मा कौन है, बताओ कैसे लाओगे। ये आंसर लाओ जो मैंने बताया था अभी, हाउ टू टेक। पीछे से लास्ट से, तीनों में से कोई भी। हाँ जी, जो मैंने अभी लिखा था वो प्रिंट करना है, वो लिखा हुआ नहीं है, मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा, आप समझ जाइए क्या था। बोलिए यहाँ पर शुरू से बताइए, मैं इसको रख करता हूँ। डॉलर तो मैंने सिखाया नहीं कुछ भी, डॉलर तो मैंने कुछ सिखाया नहीं बेटा। और ये सिस्टम अटक गया है, वेट करो, सिस्टम अटक गया है। अबे चल जाओ। ओके आ गया सही, अब बताओ। पहले आई प्रिंट करा दिया, ये लो करा दिया,
डबल कोट्स में मल्टीप्लाई एन लिख दिया। आगे आगे बताओ। इक्वल टू लगा, डबल कोट्स में इक्वल टू। आगे आ नहीं रहा लेकिन कुछ कहाँ पे लगाऊं? एन के आगे पीछे आई के आगे पीछे और यहाँ पे, करेक्ट। आगे अभी यहाँ पर ऐसे 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 एन इंटू जैसा आप कहोगे मैं वैसा लिख दूंगा, बताओ। हटा दिया, चलो अभी नॉर्मल आई इंटू एन। अब ब्रैकेट के अंदर एक ही बात है, आ गया था वो। आगे डी आर लगाओ ना, डी आर आया, उल्टा कर दिया, 7 आया मतलब समझ गए तुम लोग, ठीक है, गुड। चलो ठीक है, शाबाश। आगे देखिए नेक्स्ट। कोई डाउट किसी को? फॉर लूप का कॉन्सेप्ट देखिए, फिर प्रोग्राम बनाएंगे। व्हाइल आपको समझ में आ गया। फॉर लूप का भी वही काम है जैसे मैंने आपसे कहा, एल्गोरिथम आउटपुट सेम आने का है, इसका लिखने का तरीका अलग है, आउटपुट आपको सेम देगा। इसमें होता क्या है कि व्हाइल में जो तीनों चीजें आपकी अलग अलग होती है उनको एक साथ कर दिया जाता है, ठीक है, एक साथ बस, और कोई फर्क नहीं है। तो कोई भी एक व्हाइल का प्रोग्राम बनाते हैं और उसको फोर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास एक व्हाइल का कोड है, मैंने इसे कॉपी कर लिया और एक फाइल बनाई फोर के नाम से, इसमें वो पूरा कोड डाल दिया, इसको रन भी कर लिया। अब इसको मुझे फोर में कन्वर्ट करना है, तो फोर कहता है कि वेरिएबल को इनिशियलाइज मत करो, बना लो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी मत करो। वो कहता है जो भी करना है ना यहाँ कर लेना। वो यहाँ बनाया फोर, इनिशियलाइज करा यहीं से, बीच में सेमीकोलन होता है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं बच्चों। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यही होगा बगल में, छप गया ना, और कोई फर्क नहीं है। उल्टा चलाना है, उल्टा चलाना, प्लस से शुरू 1 तक लेके जाओ, माइनस माइनस करो। अब कोड को चला दो, उल्टा चलेगा। अब कोई डाउट किसी का? फोर व्हाइल कंप्लीट। अब आगे देखिए, सेम काम है। अब हम यहाँ पर एक पैटर्न बनाना सीखेंगे, दोनों को मिलाकर, फोर को व्हाइल को जिसमें भी आप बनाइए। एक मैं पैटर्न यहाँ पर बना रहा हूँ, एक मैं सिखाऊंगा, फिर कुछ पैटर्न्स की प्रैक्टिस आप लोग करना। एक बार ड्रॉ होगा, वर्चुअल कीबोर्ड है, फिर ये गायब हो जाएगा। मुझे पैटर्न ऐसे बनाना है, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस, समझ गए? तो ये कितने भी पैटर्न तक जा सकता है सीक्वेंस, दिमाग में रखना बार बार ये पैटर्न, ठीक है। अच्छा, अब ये पैटर्न मैं बनाऊंगा कैसे? तो मुझे 3 तक चलना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है? 3। ध्यान से देखिए, अगर उसको देखें तो वो एक मैट्रिक्स है, उसमें रो और कॉलम का जिक्र है, ठीक है। तो मुझे 2 लूप चलाने हैं, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक काम करा, 2 वेरिएबल ले लिए। या याद रहे तो मैं एक काम करता हूँ, फोर लूप को नहीं खराब करता, तुम्हारा पैटर्न का प्रोग्राम अलग से बनाते हैं।
तो मैंने क्या करा यहाँ पर, इसको पूरे को हटा के फिर दो वेरिएबल ले लिए, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। ठीक है, ये मैंने चलाया पहला लूप रो के लिए और ये चलाया कॉलम के लिए। दो लूप चलेंगे ऐसे, पैटर्न की जब बात आती है, मैट्रिक्स की जब बात आती है ऐसे चलता है। तो रो याद करो, आपके उस पिरामिड में कितनी रो थी? 3 रो थी, बस ये कंफर्म कर लो। कॉलम फिर लॉजिक से लगता है, तो रो को 3 तक चला दिया बस। काउंटर की प्रैक्टिस करनी होती है पहले। चल गया 3 तक। कॉलम पे ध्यान देते हैं, कॉलम पे पहली रो में कितनी कॉलम थी और दूसरी रो में? किस किस को समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं? ये पैटर्न किस किस को समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, अभी मैं लिख देता हूँ, फिर आपको पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे को लिखना है HTML पे, तो लिखेगा कौन? डॉक्यूमेंट लिखेगा। और लिखना क्या है? स्टार। स्पेस देना है कि नहीं देना है? देना है, दे दिया। स्पेस देने के बाद मैं नीचे गया, मैंने BR को यहाँ दिया ऐसे करके। अब देखते हैं कि क्या सच में पैटर्न बना रहा है। रन किया, पैटर्न बना। अब इसको क्रैक करते हैं, ये कैसे कैसे हुआ। आर की वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई, अब एंट्री मिल गई, इनर लूप एग्जीक्यूट हुआ। अब ये देखो, ये इनर लूप कितनी बार चल रहा है। ये क्या है और ये क्या है? आर 1 था, आर 1 था। इसका मतलब ये एक बार चलेगा। अच्छा, अंदर आ जाओ, क्या प्रिंट हुआ? हो गया प्रिंट, हो गया ना। लूप का काम खत्म, आगे बढ़े। क्या लिख रहा है? इसी की देन है कि नीचे आ गया हमारा कंट्रोल। अगर ये BR अंदर मारा होता है तो तुम्हें हर डेटा ऐसे दिखता है, ऐसे हर डेटा, समझा रहे ना, हर डेटा को प्रिंट करके नीचे मार देते हैं। अब लूप को आउटर को पढ़ो, आर की वैल्यू 2, आर की वैल्यू कितनी? 2। इनर लूप फिर फायर हुआ, कितनी बार चलेगा इनर लूप? 2 बार। आर तो 2 है ना, 2 बार चलेगा। अब 2 बार चलेगा तो स्टार कितनी बार प्रिंट हुआ? और ब्रेक अगली लाइन में ले आया। अब बार बार नहीं पढ़ते समझदार बच्चे, ठीक है, समझ गए? चलो, अब ये कितना भी चलाना हो, आई कैन इजिली क्रैक। ठीक है, अब एक लॉजिक देता हूं तुमको, ये प्रिंट करके दिखाओ। जो ऑनलाइन क्लास के बच्चे हैं बोला करो तुम लोग, ये आगे निकल जाएंगे, ऑफलाइन वाले शांत रहते हैं। आप इसमें प्रिंट करके दिखाएंगे 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5, ये पैटर्न बनाकर दिखाए। ये कोड है, ये पैटर्न है। हाउ टू डू? स्टार की जगह पर आर आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्टार की जगह पर आर लिख देंगे। समझ बात? तो कुछ नहीं है, कभी भी आपको कोई पैटर्न दिया जाए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले उसका स्टार वाला पैटर्न बनाया करो, फिर दिमाग लगाया करो कि कौन सी चीज कैसे आएगी। डायरेक्ट काम करोगे नहीं होगा। डायरेक्ट काम वही करते हैं जो काम करने के आदी हो जाते हैं। अभी तो बिगनर हो ना तुम। टेम्पलेट बनाया, उस पर रंग चढ़ाया। अब इसी सवाल को बदल दिया, मान लीजिए इस बार बोला गया ऐसे, एक एक दो, 1 2 3, इस तरह से लाओ, लगाओ दिमाग। कॉलम प्रिंट हो जाएंगे तो क्या लिख देंगे? अरे वाह, मजा आ गया, कितना आसान है कि नहीं? अब देखते हैं तुम्हारा दिमाग कहाँ चक्कर खाता है। ऐसे प्रिंट करके दिखाओ, 1 2 3 4 5 6, है ना। चौथी लाइन में 7 8 9 10, अगली लाइन में 11 12 13 14 15। अब लगा के दिखाओ, चलो। हाँ, C is less than equal to 15 यहाँ पे। अच्छा, अब
छेड़छाड़ कर रहे हो तुम, गड़बड़ कर रहे हो, यहाँ नहीं करना छेड़छाड़, ये तो ठीक था, इसको नहीं छेड़ने का, अपना दिमाग लगाओ, अपना जो मर्जी लगाओ, आप छेड़ो मर्जी, मैं उसमें नहीं टोक रहा। बनाओ पैटर्न, अभी पैटर्न की शुरुआत हो गई है, ठीक है, लॉजिक की शुरुआत हो गई, ऐसे दुनिया भर के आते जाएंगे। सी इज इक्वल टू आर, अच्छा देख लीजिए एक बार आगे, ऑनलाइन में कोई बच्चा, 15 हो जाएगा, नहीं सी इज ऐसा नहीं मांगा था ना, एक बार एक आ गया तो दोबारा एक नहीं आना चाहिए, एक बार 15 आ गया तो दोबारा 15 नहीं आना चाहिए, यही था ना वो। हाँ देखो, अब समझ में आ रहा है, प्रोग्रामिंग जो लगती है ना धीरे धीरे, इजी इजी धीरे धीरे वो रूप लेती है। यहाँ पर चाहिए असली बंदे जो डेवलपर माइंड होते हैं, मैं बनाऊंगा, तुम एक जाल में स्टक कर गए हो, आउट ऑफ द बाउंड्री सोचो, मुझे एक ऐसा डेटा चाहिए जो अपनी वैल्यू 1 से शुरू करे और लास्ट तक चलता चला जाए। मैं गया वेरिएबल के पास, इससे मैंने रहम की भीख मांगी, भाई एक काम कर, एक्स नाम का वेरिएबल दे, वन दे दे, मैंने कहा वन दे दे, इसने मेरे को वन दे दिया, वन छाप दिया, ओके मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा कि काम कर वन को बढ़ा, भाई काउंटर एक था, वो उसी को छाप रहा है बड़ा बड़ा के, पैटर्न तो वही रहेगा, छप गया एकदम। फिर देते हैं ये, लेकिन अभी नहीं करने का, पूरा टाइम तुम पी जाओगे। अब मैं एक पैटर्न दे रहा हूँ, ये घर के लिए सवाल, ठीक है। अगला सवाल क्या है, आप प्रिंट करके दिखाएंगे, स्ट्रिंग तो अभी तुमको आता नहीं है। एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो एक ही पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न, माइनस रुक रुक जाओ, ये घर के लिए अभी नहीं बनाना, अपना नोट कर लेना इसको, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3, 5 4 5। मेरे इसको पढ़ाई को पढ़ाने के पीछे का पर्पस क्या था, आपको ये नहीं बनाना है, पहले तो वो स्टार का पैटर्न बनाना, पैटर्न एक बार क्रैक हो गया फिर दिमाग लगाना, तब बनेगा ये। एक और ले लो, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। तो ये तीनों उठा लो आप, ये घर से बनाने हैं, आप बना लीजिएगा, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया सबने, ऑनलाइन क्लास वाले ले लेना, बाद में ये नहीं मिलने का, ये वर्चुअल कीबोर्ड चाय कब देगा तो। ओके आगे देखो, नेक्स्ट अगला वो, ये तो बना दिया तुमने, टेबल भी हो गई। टू वाइल देखते हो, टू वाइल देखो क्या कहता है, डू वाइल कहता है कि भाई देखो वेरिएबल को इनिशियलाइज करो, फिर एक डू ब्लॉक बना लो, क्योंकि कंडीशन तो चेक करनी नहीं होती इसमें, डू ब्लॉक एक बन जाता है, बाकी इसमें वही काम होता है जो वाइल में होता है, कंडीशन उठकर बस नीचे आ जाती है और कोई फर्क नहीं है। तो इसका कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, पहले आपको एंट्री मिल जाएगी, सब काम काज हो जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो जाएगा, अब कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो आपको दोबारा एंट्री दे दी जाएगी, वरना नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंडीशन कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि जितनी दफा मुझे लूप चलाना है, एग्जिट पॉइंट के लिए लगाते हैं, मैं चाहता हूं कि लूप एक इनफाइनाइट का रूप ले ले, तो मैं यहाँ पर एक ट्रिगर फायर कर दूंगा ऐसा कि जब मैं वो दबाऊंगा तो लूप चलना बंद हो जाएगा, उस केस में इसका इस्तेमाल होता है। तो थोड़ा मतलब अलग तरीके से, कुछ ज्यादा आ गया, रुक जाओ।
तो जिसको सरल भाषा में समझते हैं। फॉर ऑल वाइल आप तब इस्तेमाल करें जब आपको मालूम है एंडिंग पॉइंट का। एग्जाम्पल ग्रुप में मैंने आपसे कहा आप एक काम करो, बाहर जाओ और बाहर से 5 लड़के पकड़ के लाओ। तो आपको मालूम है कितने पकड़ने? 5। आप पकड़ के ले आए। अब मैंने एक ऐसा बच्चा पकड़ा और मैंने उसको बोला कि बाहर जाओ, एक एक करके बच्चे उठा के लाओ। तो वो मुझसे पूछेगा कब तक? तो मैं कहूँगा जा रहा है नहीं जा रहा, काम करना है कि नहीं करना। तो वो अब सवाल नहीं करेगा कब तक। मैं उसको बोलूंगा मैं तुझे बता दूंगा, तू ला तो सही। अब वो लाए जा रहा है, लाए जा रहा है, लाए जा रहा है। तो अब जब मुझे लगा तो मैंने उसको एक हिंट दिया, देख यहाँ देख, सेंटर के बाहर आ गया। मैंने उसको कहा कि बाहर लाइट जल रही है। मैं कहा, कौन सी? मैंने कहा देख लाल लाइट। मैंने कहा हाँ। मैं कहा अभी जल रही है कि बंद है? कहा बंद है। जब ये लाल लाइट जल जाएगी ना, तू काम धंधा बंद कर दिया अपना। समझ में आ गया? तो अब उसको ये पता है कि मुझे बच्चे पकड़ के लाने हैं, यानी लूप को चलाना है। वो चलाया जा रहा है 2 बार 3 बार 4 बार 10 15 12। अब उसको कब तक चलाना है इसका कंट्रोल मेरे हाथ में। मैंने बटन दबाया, रेड लाइट जली और वो अंदर आ गया। तो ऐसा कोई भी प्रोग्राम जहां पर आपको ये ना पता हो कि लूप कितनी बार चलेगा, बट आपको ये पता है कि ये फायर करने से रुक जाना चाहिए, तो उस सिचुएशन में क्या लगेगा? डू व्हाइल। अब एक सिनेरियो पे आते हैं। हमने कुछ देर पहले एक स्विच का मेन्यू बनाया था। उसमें हमने लिखा था ऐड, मल्टीप्लाई और एग्जिट। ऐड के लिए 1 नंबर, मल्टीप्लाई के लिए 2 और एग्जिट के लिए 3। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस लूप को 3 बार चलाओ, तो आप इसको 4 में डाल देंगे। 4 आपने 1 से 3 चला दिया और उसमें पूरा स्विच का कोड डाल दिया, तो वो कोड कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। अब उसमें दिक्कत क्या है? पहली बार जब वो कोड चला, क्लाइंट के माइंड में आया कि मुझे एग्जिट होना है। उसने 3 नंबर दबाया होगा एग्जिट होने के लिए, लेकिन लूप तो 3 बार चल रहा है। वो एग्जिट होने के बाद फिर फायर कर देगा लूप को। वो फिर बाहर निकलना चाहता है, फिर 3 दबा रहा है और लूप फिर फायर कर देगा। कुछ नहीं लगता गड़बड़ हो रहा है? अब आसान तरीका, उसको डू वाइल में डालेंगे हम। किसमें डालेंगे? डू वाइल में। और नीचे कंडीशन में मैं क्या लगाऊंगा? जो भी वैल्यू यूजर ने डाली है, अगर वो 3 के बराबर नहीं है तो लूप को चलाता रहे। यूजर ने डाला होगा नंबर ऐड करने के लिए 1, एग्जीक्यूट हो गया काम। नीचे अगर वो क्या चेक कर रहा है, 3 के बराबर नहीं है, नहीं है ना, दोबारा मेन्यू खुल के आएगा। यूजर ने डाला 2, फिर से खुल के आएगा। अब यूजर 1 2 में ही खेल रहा है, तो मेन्यू चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अब यूजर के दिमाग में आया अब मुझे बाहर जाना है भाई, उसने दबाया 3 और कंडीशन हो गई फेल, क्योंकि कंडीशन में तुमने लिखा था अगर ये नहीं है तो चलना है। क्या समझ में आया यहाँ पर? एग्जिट कंट्रोल लूप की परिभाषा। इसको खुद से बनाना है, मैं डू व्हाइल चला कर दिखा रहा हूँ, इसको स्विच में खुद इंप्लीमेंट करो, सीखो कैसे करते हैं। ठीक है? डू व्हाइल कैसे चलेगा मैं बताऊंगा। इसको स्विच मेन्यू में तुम लगा के लाओगे। स्विच लगाया था ना तुमने मेन्यू, और उसमें एग्जिट पॉइंट बनाया है, तो उस प्रोग्राम को ऐसा बना दो कि जब तक हम एग्जिट ना करें आपका मेन्यू बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है? अब डू व्हाइल लगाते कैसे हैं देख लो। तो चलते हैं कोड की तरफ। तो एक और कोड हम बनाएंगे यहाँ पर, डू व्हाइल से रिलेटेड होगा। इंटेलिजेंट। तो पहले बनाते हैं सिंपल सा और तुम लोग दोगे उसका उत्तर। बहुत सिंपल सा कोड बनाता हूँ पहले। ठीक है? तो उस बीच वाली रो में से बच्चा उत्तर देगा और बच्चा मैं बताऊंगा कौन है। ठीक है? तो ध्यान से देखो कोड क्या बन रहा है।
उत्तर बताइए। बीच वाली रो में सबसे आगे विवेक। सर डेट है। अरे तुम्हारा नाम विवेक थोड़ी ना है यार, तुमने बताया दैट। ठीक है विवेक तुम बताओ। हैं दिस आएगा, दिस कैसे ले आए तुम? ये कितना है और ये क्या है? कंडीशन चेक कर रहे हो। इस ऑपरेटर के बारे में पढ़ाया गया था, कंपेयर करता है ये। अब कंपेयर करो इसको। अच्छा ऑपरेटर में नहीं आए थे तो तुमने दैट कैसे बोला था ये बताओ पहले। अरे वो तो ठीक है, दैट देखा मैंने, कहाँ दिख रहा है यहाँ दैट? तुमने दैट नहीं बोला, तुमने दिस बोला था। तुम अंदर कैसे गई ये बताओ। तुम्हें तो मालूम ही नहीं इसका मतलब, तुम अंदर कैसे गए? तुमने दैट बोला होता समझ में आता, तुमने तो दिस बोला। तुम वही बताओ अंदर गई कैसे, कुछ तो सोचा होगा, वो सोचा हुआ चीज बताओ मेरे को। देखो इससे क्या होगा, हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, हम भी ये समझ पाएंगे कि बच्चा कैसे सोच रहा है। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, दिस में कैसे गए तुम, बता भाई विवेक। तुक्का मारा? ठीक है, तुक्के थोड़ी ना लगवा रहे हैं प्रोग्रामिंग और तुक्के मार रहे हो तुम। अच्छा यहाँ से अनमोल बताएगा भाई, क्या आएगा इसका उत्तर पहले ही बता। दैट आएगा। कारण बता ऐसा क्यों कह रहे हो कि दैट आएगा? एक्स की वैल्यू 3 है, यहाँ इसको कंपेयर किया गया, इसका आंसर ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? फॉल्स आएगा। ये तो सीखा था ना हमने कई बार जब पढ़ाया गया था आपको ऑपरेटर। अब ये फॉल्स हो गया तो वाइल में एंट्री नहीं मिलेगी। वाइल में एंट्री कब मिलती है? जब ट्रू होता है, वो कंडीशन जब आपका सेटिस्फाई होता है तभी मिलती है। अब जब इसको एंट्री नहीं मिली तो चलाएगा ही नहीं है। कभी भी ध्यान रखिए, जब भी कोई कोडिंग होती है प्रोग्रामिंग की दुनिया में, तुक्के का कोई इस्तेमाल नहीं होता। हाँ हिट एंड ट्रायल बोल सकते हो तुम, तुक्का नहीं। अच्छे किसी की बेइज्जती भी प्यार से करो यार, तुक्का एक गलत शब्द है। हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ सर, पहली बार कर रहा हूँ मैं इसे, सर हिट एंड ट्रायल हो रहा है मेरा। गॉट इट? तुक्का नहीं लगता है इसमें। तो यहाँ पर दिस में एंट्री आपको मिली नहीं और आंसर आपको मिलेगा दैट। ये देखो राइटर हो गया, राइटर हो गया, कोई बात नहीं, आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसको थोड़ी देर मिनिमाइज करता हूँ। अब इस प्रोग्राम को डू वाइल में कन्वर्ट करना है मेरे को। ठीक है, तो कैसे करते हैं? ये उठाया, कट कर दिया, यहाँ करा डू, और ये एज इट इज कंडीशन मैंने नीचे चिपका दी। अब ये कैसे रन होता है बता दिया गया था। अब इसका उत्तर पहचाने और बताएं। दिस 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 और दैट। अपने अपने आंसर नोट करवाएंगे। पीछे वाली रो आपका क्या उत्तर है? दिस और दैट। बीच वाली रो दिस और दैट। सबसे आगे वाली रो दिस, ओनली दिस, ओनली दिस, सर दिस दैट, दोनों आएंगे। आपस में लड़ो मरो, दो जवाब नहीं, एक चाहिए। सर दिस आएगा। समझाओ, और ऑनलाइन क्लास बताओ, आप लोग समझौता कर सर लो। दिस आएगा। हाँ दिस 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 आएगा सर, दिस। पेपर सबमिट हो गया तुम्हारे बेटा। समझाइए जाओ। अच्छा मेरे को गौरव रहने दो, रहने दो। क्या नाम है आपका? प्रशांत। वो समझना ही नहीं चाह रहा, तुम क्या समझा रहे हो? रुक जाओ, वो अपने पे अटल है, वो अपनी बात नहीं पलटना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा साइलेंट सभी। तो देखो ऑफलाइन क्लास में हर बच्चे ने उत्तर दिया था दिस दैट, दिस दैट, दिस दैट। ओके, ऑनलाइन क्लास में उत्तर आया था दैट, दिस आया था खाली, दिस बोल रहे हैं, दिस दैट दोनों, दिस दैट दोनों आए थे। ठीक है, दिस थे। अब मैं कोड रन कर रहा हूँ और सभी गलत हो तुम। देखिए कोड रन करते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ आपको, समझो पहले ध्यान से। एक्स की वैल्यू कितनी है याद रखना। एंट्री मिल गई, क्या प्रिंट हुआ? कर दूं प्रिंट? अब ब्रेक क्या करेगा? अगली लाइन में ले जाएगा ना उसको। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब बताओ ट्रू के फॉल्स? ऊपर ही जाते हैं ना, ऊपर जाओ, ऊपर जाके क्या प्रिंट होगा? फिर से एक बार फिर प्रिंट हुआ दिस। यहां पर आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2 कैसे हुई है? एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 5।
अब कंडीशन चेक करो, ट्रू के फॉल्स, खत्म काम इसका, निपट गया इसका काम। अब ये चलेगा। एक क्लास में ऐसा बच्चा भी था जो कह रहा था केवल दिस, वो अद्भुत है भाई, ये कैसे छोड़ दिया, ये तो चलेगा ही चलेगा इसको कैसे छोड़ सकते हो तुम? मुद्दा तो यहाँ था ना, ये तो आपका पार्ट है यार, प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, तो चलेगा ही चलेगा, ये थोड़ी ना लूप का पार्ट है जो चला ही नहीं रहे हो इसको, चलेगा ही। तो दैट आएगा। तो आपने देखा कैसे करवट बदल गया, कहाँ तो एक बार भी दिस नहीं, कहाँ दो दो बार आ गया। रन करते हैं इसे। हाँ इसका आंसर शाबाश, इधर है। किसने एक बार बटन दब जाता ना कोई नहीं, इसकी इच्छा पूरी करते हैं, रुक जाओ, दूसरा सवाल चलो आसान से ही पूछेंगे, आप इसका उत्तर बता दो। गॉट इट? यहाँ पर x की वैल्यू है 3, कोड वोड तुम्हारे सामने है, आप इसे आंसर में कन्वर्ट करेंगे पीछे के बच्चे, तो मैं यहाँ पर कुछ तब्दीलियां करता हूँ। चलो देखते हैं, बताओ। उसी को बोल रहे हो अभी, पीछे एक बार उसको बोलने दो, फिर वो बदल देगा आंसर। बोलो। जल्दी बोलो, देखो आगे वाले बच्चे वेट कर रहे हैं, देखो बोलने के लिए। बीच वाली रो, ऑनलाइन क्लास में से किसी बच्चे का Certain time this. This and that, sir. this and that, Sir, this and that. this and that, दो उत्तर आ गए अब तक तो बहुत सारे बनेंगे। आगे वाली रो में किसी का उत्तर? गौरव doesn't know about that, what will Certain happen? this. वो भी वही है। पीछे आपका क्रेडिट नहीं लेना तुमको, बताओ। चलो रन करते हैं। देखो ये जो हम लिखते हैं, चलो मैं आपको पहले आंसर दिखा देता हूँ, फिर बताता हूँ प्लस प्लस एक्चुअली क्या चीज है। अरे हट जा, हैंग हो गए। हाँ ये आ गया। सर टाइम हो गया, क्लास कैसे रुक गया है? अरे आ गया। देखो यहाँ क्या दिख रहा है, दिस और दैट। ऐसा क्यों हुआ? कोड पर चलते हैं, एक मिनट रुको। एक्स की वैल्यू कितनी है? एंट्री मिल गई, एंट्री मिलने से क्या प्रिंट हुआ? प्लस प्लस एक्स का मतलब भी वही होता है कि ये भी एक्स में 1 जोड़ेगा, ठीक है। एक्स में वैल्यू 1 जुड़ गई, कितना बन गया? यहां पर आया, कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। कंडीशन के फॉल्स होते ही कंट्रोल ने कहां जंप मारा? नीचे। क्या प्रिंट हुआ? अभी क्लियर हुआ? पक्का? अब देंगे उत्तर? एक लास्ट मौका देते हैं आपको। सभी ध्यान से। What will be the output? Oh, gosh. This This or or that. this or सर 2 बार this, 1 बार that. तुम रन कर रहे हो क्या यार सिस्टम पे? ऐसे कैसे पलट रहे हो जवाबों को यार? देखो तो पढ़े पहले, एक्सप्लेन करो कैसे कैसे। एंट्री मिल गई, क्या प्रिंट हो गया? पक्का? अब ये बताओ ये ट्रू कि फॉल्स? कैसे? एक्स की वैल्यू तो 3 है, 4 कहां से हुई? प्लस प्लस एक्स, कितना हो गया ये? और ये बराबर हो गया, तो जंप कहां मारा? फिर से मार दिया इसने। और अगली बार कितनी हो गई?
सही जा रहे हो तुम। इंटरव्यू जब आपका होगा ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, समझ रहे हो? वो सिर्फ इंटरव्यू में माइंड घुमाते हैं तुम्हारा। अगर उसका मतलब होता है कि परिस्थिति के हिसाब से आप संतुलित रहते हो कि बिगड़ जाते हो, समझ रहे हो? आपका संयम, आपकी चेतना जिंदा है, खत्म। ऐसे ही देख के रहो, तुक्के तो नहीं मारते हो देख के अनुभव लगाकर तुक्का, चेतना देखते हैं। वो कोडिंग में इधर उधर चीजें कर देंगे एंड देन। अभी बताइएगा इसका एक आखिरी उत्तर, बच्चे बाहर खड़े हैं, ओवर करेंगे क्लास, इसका उत्तर बताइए। दिस दैट और कोई? दिस दैट, Sir, this that. दिस दैट। रन करें। ओ शाबाश, सब पे लोग। रुक जाओ तुम यार, गड़बड़ कर रहे हो। देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, क्या प्रिंट हुआ? अब ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यहां पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब हुआ कि एक्स की वैल्यू 3 मानी जाएगी, बाद में जुड़ेगा वो तो। अब एक्स की वैल्यू 3 मानी गई है तो 3 4 के बराबर होता है, तो एंट्री मिली उसको कभी, खत्म है इसका खेल। और यहाँ दैट प्रिंट हो गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर मैं यहाँ प्रिंट करूं, अब मानिए इसका मेरे को उत्तर बताना है, एक छोटा सा टास्क होता है। यहाँ पर एक्स प्रिंट किया, क्या प्रिंट होगा? 4। अब 4 प्रिंट होगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है? 3, और यहाँ कितनी है? 4। समझ आ रहा है पोस्ट और प्रिंट कैसे खेलता है? अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर दूं तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? यहाँ और यहाँ, बहुत बढ़िया। कौन है कौन सा वाला? अरे तुम्हारा भला करे भगवान, अरे एक ही तो जुड़ेगा 5 कैसे जोड़ दिया तुमने? जुड़ेगा तो एक। प्री और पोस्ट का मतलब क्या होता है यार? जुड़ना तो एक है, तो पहले या बाद में? क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, कंपैरिजन के केस में, ठीक है। चलो क्लास ओवर करते हैं, डाटा में भेज दूंगा, प्रैक्टिस करो, ऐसे थोड़ा खेलो उनके साथ, ठीक है। और वही में अगर सिर्फ सिंटेक्स में तो वैसे यूज